नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्योग्राफिकल डिविजन्स ऑफ उत्तराखंड के पार्ट 3 में, जिसमें हम ज्योग्राफिकल डिविजन्स के बचे हुए पोर्शन जिसमें मिडिल हिमालयाज और ग्रेटर हिमालयाज को आज कवर अप करेंगे और फिर इस पूरे सेक्शन को वाइंड अप करने के बाद हम नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब जो रीजन हम कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है मिडिल हिमालयाज। इनको हम मिडिल हिमालयाज के साथ साथ हिंदी में मध्य हिमालय कहते हैं, इनको मध्य हिमालय क्षेत्र, और साथ के साथ हम इनको हिमाचल क्षेत्र भी कहते हैं, हिमाचल रीजन। ठीक है, और इसकी लोकेशन क्या है? तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, मिडिल हिमालयाज हमको कहां पे दिख रहे हैं? MCT और MBT के बीच में। तो इसकी लोकेशन क्या होती है? जैसे ये मान के चलो ये मिडिल हिमालयाज है, तो इनकी लोकेशन क्या है? इनकी लोकेशन है MCT और MBT के बीच में। मतलब इसके साउथ में क्या है? साउथ में इसके हैं MBT और इसके नॉर्थ में क्या है? MCT। MCT जिसको हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं और MBT जिसको हम मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो मिडिल हिमालयाज का रीजन है वो MCT और MBT के बीच में पाया जाता है। अब ये रीजन हमारे उत्तराखंड के कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है? तो इट कवर्स ऑलमोस्ट 11 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, 11 डिस्ट्रिक्ट्स को पूरा कवर करता है। 11 डिस्ट्रिक्ट्स मतलब सारे ही हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 13 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड में, तो 11 डिस्ट्रिक्ट कवर करता है। मतलब दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें ये रीजन नहीं देखने को मिलता। तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? वो है हरिद्वार और दूसरा है उधम सिंह नगर। तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा बाकी सारे 11 डिस्ट्रिक्ट्स में ये मिडिल हिमालयाज का रीजन हमको देखने को मिलता है। मतलब मिडिल हिमालयाज का पोर्शन सबसे ज्यादा है हमारे उत्तराखंड स्टेट में। ठीक है, तो अब इनकी एवरेज हाइट कितनी है? मिडिल हिमालयाज की एवरेज हाइट है इज बिटवीन 1200 टू 4500 मीटर्स। ठीक है, तो 1200 से 4500 मीटर तक की इनकी औसतन हाइट होती है। ठीक है, अब इतनी ऊंचाई पे क्या होगा कि जो सॉइल होगी वो लेस प्रोडक्टिव होगी। तो यहां पे जो भूमि है, जो यहां की जो भूमि है वो कैसी है? कम उपजाऊ भूमि है, यानी लेस प्रोडक्टिव सॉइल है। ठीक है, मतलब कम उपजाऊ यहां पे भूमि है। तो यहां पे कृषि उत्पादन कैसा होगा? तो कृषि उत्पादन भी कम होगा। तो यहां के लोग किस चीज में एंगेज है? मतलब यहां के लोग क्या करते हैं? तो यहां के लोग मैक्सिमम दे आर एंगेज्ड इन काई में हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में वो क्या उगाते हैं? ठीक है, तो वो क्या उगाते हैं फ्रूट्स में बेसिकली कौन कौन से फ्रूट्स? तो उसमें है एप्पल एंड देन वी हैव पीच और वॉलनट। तो ये तीन वॉलनट, ठीक है, वॉलनट, पीच एंड एप्पल, ये तीन फ्रूट्स यहाँ के जो लोकल्स हैं वो ये तीन चीजें उगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इस रीजन में हमको छोटे छोटे ग्रासलैंड्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ग्रासलैंड्स, और उनको हम क्या कहते हैं? ग्रासलैंड्स को उनको हम कहते हैं बुग्याल्स और दूसरा पयार। ठीक है, पयार और बुग्याल यहाँ पे दो छोटे छोटे ग्रासलैंड्स भी पाए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इस जो रीजन है, मिडिल हिमालयाज का जो रीजन है, इसमें हमको लेक्स भी देखने को मिलती है। यहाँ पे ताल भी हमको देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से ताल हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं? हम उन मेजर ताल के बारे में जानेंगे। लेक्स, तो कौन कौन सी लेक्स हैं? बेसिकली यहाँ पे हमको नैनी झील, नैनी लेक, देन वी हैव नौकुचिया लेक, नौकुचिया ताल, देन वी हैव सात ताल, and then we have
भीमताल। तो यहाँ पे बेसिकली ये लेक्स भी हमको देखने को मिलती है। तो ये वाला जो रीजन है, जैसे हमने देखा, ये किसके बीच में है, एमसीटी और एमबीटी के बीच में है। और जो मिडिल हिमालयाज का रीजन है, ये सबसे ज्यादा पोर्शन कवर करता है हमारे उत्तराखंड स्टेट का। अब हम लास्ट में देखेंगे ग्रेटर हिमालयाज को। ग्रेटर हिमालयाज जो हमारे राज्य के अंतिम, मतलब सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में है, नॉर्दर्न मोस्ट लोकेशन में कौन सा रीजन है हमारा, सो वो रीजन है ग्रेटर हिमालयाज का। ग्रेटर हिमालयाज को हम हिमाद्रीज भी कहते हैं, हिमाद्रीज। ठीक है, अब इनकी लोकेशन क्या है, सो इनकी लोकेशन है, मान के चलो ये है हमारे ग्रेटर हिमालयाज। तो इनकी लोकेशन क्या है, इनके नॉर्थ में क्या है, ट्रांस हिमालयाज, और इनके साउथ में क्या है, एमसीटी। तो ग्रेटर हिमालयाज एमसीटी और ट्रांस हिमालयाज के बीच के रीजन है। ठीक है, अब जो यहां का रीजन है, जो ग्रेटर हिमालयाज का है, इसकी एवरेज हाइट कितनी है, तो इसकी एवरेज हाइट है बिटवीन 4500 टू 7800 मीटर। ठीक है, 4500 से 7800 मीटर के बीच की इसकी एवरेज हाइट है। अब इस रीजन में हमारे स्टेट के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, तो दिस रीजन कवर्स उत्तरकाशी एंड देन टिहरी एंड देन रुद्रप्रयाग एंड देन चमोली एंड देन बागेश्वर, और फिर इधर का पूरा रीजन पिथौरागढ़। ठीक है, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एंड देन पिथौरागढ़। ठीक है, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कौन सा रीजन है हमारा, तो ग्रेटर हिमालयाज का रीजन है। अब हम बेसिकली इस रीजन का एक छोटा सा एक डायग्राम बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे कि कैसे ये रीजन कहां कहां पे है ये। ठीक है, जैसे मान के चलो पहाड़ में बेसिकली यहां पे पेड़ हैं। ठीक है, इस पूरे रीजन में पेड़ है हमारे पास। ठीक, फिर एक ऐसा रीजन आएगा जहां पे पेड़ खत्म हो जाएंगे, सिर्फ क्या होंगे, घास के मैदान होंगे। ठीक है, अब एक ऐसा भी पॉइंट आएगा जब ये घास के मैदान खत्म हो जाएंगे और एकदम घने स्नो कवर्ड माउंटेन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो यहां जहां पे पेड़ खत्म हो जाते हैं इसको हम क्या कहते हैं, टिम्बरलाइन कहते हैं। और जहां पे ग्रासलैंड्स खत्म हो जाते हैं और एकदम स्नो कैप्ड माउंटेन स्टार्ट हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्नो लाइन। तो जो ग्रेटर हिमालयाज का जो रीजन है, ये रीजन यहां से ग्रासलैंड से ऊपर, मतलब ग्रासलैंड और जो ये स्नो वाला रीजन है, इस पूरे रीजन में ग्रेटर हिमालयाज पाए जाते हैं। तो ये स्नो लाइन वाला जो रीजन है, ये 5000 मीटर्स के ऊपर से स्टार्ट होता है। ठीक है, 5000, ठीक, 5 के मतलब किलोमीटर मत मानना इसको, 5000 मीटर के बाद से स्नो लाइन शुरू हो जाती है। तो यहां पे क्या होगा, ये पूरा रीजन नो वेजिटेशन रीजन होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वनस्पति नहीं मिलेगी आपको। ठीक, नो वेजिटेशन। और यहाँ पे ग्रासलैंड्स हैं, तो कौन से ग्रासलैंड्स हैं उत्तराखंड में, बुग्याल्स। ठीक है, डन। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि मोस्टली हमको दिख रहा है कि पेड़ भी नहीं है। जैसे मिडिल हिमालयाज में हमने भले ही देखा था वहां की जो भूमि है, वहां का जो लैंड है वो लेस प्रोडक्टिव है, बट एटलीस्ट वहां पे लोग हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व थे। ठीक है, वहां पे पेड़ थे। ग्रेटर हिमालयाज में क्या है, पेड़ भी खत्म हो रहे हैं, सिर्फ घास के मैदान के बाद का जो क्षेत्र है वो इसमें आता है ग्रेटर हिमालयाज में। तो जब घास के मैदान सिर्फ होंगे और उसके बाद स्नो कवर्ड माउंटेन्स होंगे, तो यहाँ का जो लैंड है वो कैसा होगा, वेरी लेस प्रोडक्टिव। ठीक है, वेरी लेस प्रोडक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे लोग फिर किस चीज में इन्वॉल्व होंगे, मतलब उनका प्रोफेशन क्या है, तो यहाँ पे लोगों का प्रोफेशन बेसिकली हम पे 3 चीजों में दिखता है। पहला, कैटल रियरिंग यानी पशुपालन। दूसरा, वुलन हैंडीक्राफ्ट यानी ऊन से अपने हाथ से बनी हुई चीजें बनाना।
तीसरा जड़ी बूटियां इकट्ठा करना, यानी हर्ब्स को इकट्ठा करना, ठीक है। पशुपालन, ऊन से बनी हुई चीजें और जड़ी बूटियां इकट्ठा करना। और एंशिएंट टाइम में जो ये ग्रेटर हिमालयाज का रीजन है, यहीं के लोकल्स क्या थे, यहीं के लोकल्स हमारे जो भोट रीजन है, यानी जो तिब्बत का रीजन है, ठीक है, उनसे क्या करते थे, ट्रेड करते थे। तो यहाँ के जो लोग हैं वो ट्रेडिंग पीपल्स थे, जो भोट यानी तिब्बत से, और जो इंडिया में यानी यहाँ पे जो हमारा उत्तराखंड है बेसिकली, वहां से क्या करते थे, इन दोनों के बीच में ट्रेड करवाते थे। कौन? यहाँ पे ग्रेटर हिमालयाज के जो लोकल्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम पे जो ग्रेटर हिमालयाज है, इस रीजन में हम पे क्या क्या है, तो दिस रीजन हैज क्या है, बेसिकली हम पे ग्लेशियर्स हैं, ठीक, पासेस हैं, एंड देन पीक्स हैं, एंड देन बुग्याल्स हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जो ज्योग्राफी का पोर्शन है वो हमारा इसी रीजन में, ग्रेटर हिमालयाज वाले रीजन में ही है, ठीक है। ग्लेशियर्स, सारे नदियों का उद्गम स्थल यहीं पे है, ठीक है। तो नदियों का जो शुरुआत होगी वो यहीं से होगी। पासेस मतलब जो एंशिएंट ट्रेडिंग रूट्स हैं, ठीक है, वो इसमें कवर होंगे सारे पासेस। पीक्स भी इसमें कवर होंगी। तो जो उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है, कौन सी है? नंदा देवी वेस्ट। कहां पे है ये चमोली में है, ठीक है। दूसरी कौन सी है? दूसरी हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट है कामेत, ठीक है। कामेत भी चमोली में ही है, ठीक। तो यहाँ पे पीक्स भी इसी रीजन में आती है, ग्रेटर हिमालयाज के रीजन में। एंड देन वी हैव लास्ट में बुग्याल्स। तो जो ग्रेटर हिमालयाज का जो रीजन है, बहुत हमारी ज्योग्राफी को इफेक्ट करता है ये पूरा रीजन। अब हम लास्ट में, क्योंकि इसमें बहुत सारा हमने पूरा पोर्शन, बहुत बड़ा पोर्शन कवर किया आज, तो हम लास्ट में एक बार पूरा जो हमने जो पार्ट्स हमने जो पोर्शंस हमने इस पूरे वीडियो लेक्चर में कवर किए, एक बार उनको कंक्लूड कर देते हैं। हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। तो बेसिकली हमने इस पूरे वीडियो लेक्चर में हमने सारे ज्योग्राफिकल डिविजन्स देखे, कहाँ के? उत्तराखंड के, जिसमें हमने स्टार्ट कहां से किया? गंगा प्लेन से किया, ठीक है। उसके बाद हमने तराई रीजन देखा, देन भाबर रीजन देखा, उसके बाद हमने शिवालिक रीजन देखा, ठीक है। शिवालिक और भाबर के बीच में हमने बाद में HFF वाला रीजन भी देखा था, ठीक है। ये HFF, MBT और MCT, ये क्या है? ये रिफ्ट वैलीज है, यानी तो ये तीनों क्या है? रिफ्ट वैलीज हैं। रिफ्ट वैलीज यानी भ्रंश घाटियां हैं। ये फॉल्ट्स हैं किसके बीच में? दो माउंटेन रीजन्स के बीच में, ठीक है। तो HFF हमने भाबर रीजन और शिवालिक के बीच में देखा था। देन उसके बाद हमने मिडिल हिमालयाज का पोर्शन कवर किया था, ठीक है। मिडिल हिमालयाज और शिवालिक के बीच में हमने देखा था कौन सा रीजन? MBT रीजन, MBT रिफ्ट वैली रीजन। देन हमने मिडिल हिमालयाज देखा था, देन हमने MCT देखा था। तो MCT रीजन किसके बीच में है? मिडिल हिमालयाज और ग्रेटर हिमालयाज के बीच में, ठीक है। फिर हमने ग्रेटर हिमालयाज लास्ट में कवर किया था, ठीक है, जिसमें हमने बेसिकली माउंटेन पीक्स देखी थी, थोड़ा बहुत हमने पासेस के मतलब देखा था कि इसमें कौन कौन से रीजन आते हैं। तो उसमें बात पासेस थे, पीक्स थी, ठीक है, ग्लेशियर्स थे, ठीक। तो इसमें हमने पूरा जो हमारा जो बड़ा पोर्शन था, जो भी हमारे ज्योग्राफिकल डिविजन्स है उत्तराखंड के, वो सारे हमने इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।